बहुत तारीफ होती है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे, और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं। ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश कि डर और खौफ इस माहौल इस देश में। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा। बीते 8 सालों में वर्तमान सरकार ने क्या किया और कितना भयावह किया। दोस्तों, भयावह इसलिए क्योंकि हमारे देश में अब लोग कोर्ट से ज्यादा बुलडोजर पे भरोसा करते हैं। विदेशी मेहमानों को बुलडोजर पे घुमाया जाता है। विदेशी मेहमानों से मेरा कहने का मतलब है बोरिस जॉनसन, पूर्व यूके पीएम, जब हमारे यहाँ आए थे तो उन्हें बुलडोजर पे घुमाया गया था। नेहरू को डिमोलिश करने की बात की जाती है, धर्म की राजनीति होती है, धर्म के नाम पर युवाओं के हाथ में तलवार उठाने की बातें की जाती है, देश को बांटने की बातें की जाती है, अमृतकाल में नफरत का विष घोला जाता है और गोदी मीडिया सरकार की अच्छाइयां गिनाने में नहीं थकती है, चापलूसी करने में लगी रहती है, दोस्तों का साथ और विकास किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप देश के नागरिक हैं और टैक्स और वोट देकर देश की प्रगति में हाथ बढ़ाते हैं तो यह जरूरी है कि आप एक बार मनोज झा की संसद में कही गई इन बातों को ध्यान से सुने और समझे। आपको भी ये सारी बातें सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम तो आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं ना। पहली सालगिरह हुई थी आजादी की 48 में। हमें उस यात्रा में देखना पड़ेगा सर कि हम कब उल्टे पांव की यात्रा पे निकल गए। और दुनिया का इतिहास गवाह है सर कि डर और खौफ अपने एक समुदाय के लिए अगर आप पैदा करते हैं और उल्टे पांव की यात्रा पे चले जाते हैं तो अंततः वो आपका भी भला नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नेवर परमानेंट सर। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया। हमने वो लोग देखे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके राजपाट में सूर्य कभी डूबता नहीं। सर, उनका सूरज ऐसा डूबा होगा कि गांधी जी ने उसी दौर में एक बात कही थी कि किसी भी सभ्यता, और अपने देश को हम कभी देश नहीं कहते हैं, हमारे तमाम मित्र अग्री करेंगे, सहमत होंगे, हम इसको सभ्यता कहते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता। तो बापू ने कहा था कि जिस सभ्यता में माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं होगी उसको एक सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, वो सभ्यता चूक सी जाएगी, उसके अंदर दिक्कतें पैदा होंगी। कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब की, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं सर। आज पिछले 7-8 वर्षों में देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो, किस बात पे पीएचडी करनी है? डल लेक के इकोलॉजी पे। अरे साहब, फिर बात करता हूं सर, लगा कि यहां सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा ये सब। हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है। हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है। लेकिन सर, हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है, और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विच्छत करके। अभी मैंने हाल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की। बहुत मुश्किल है सर। और मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही है, सदन में बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए सर। अब देखिए, कई दोस्त, कई हमारे स्टूडेंट, मैं अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है सर, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है सर। अभी हाल में आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सरजिल ईमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो, या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया सर। जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था। 8 साल बाद सर, दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा
कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम? ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है, थोड़ी मतभिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की सर, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का। इसकी जरूरत है। बहुत तारीफ होती है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे। सर बुलडोजर चला दो, हम पर भी चलवा दो प्लीज। मैं यही कह रहा हूं सर, बुलडोजर जिस देश में सेलिब्रेट किया जाने लगे, उस देश में ये वक्त आ गया है कि लोग गंभीरता पूर्वक सोचें, क्या बुलडोजर प्रतीक हो सकता है किसी भी चीज का? अगर है तो कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? माननीय न्यायालय ने कहा फिर तो हमारा काम हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं हूं। ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। मैं जानता हूं नेहरू को लेकर के आपके अंदर बड़ी दुविधा रहती है। एक डिमोलिशन स्क्वाड है नेहरू को खत्म करने का, और मैंने इसी सदन में कहा है नेहरू कांग्रेस की प्रॉपर्टी और कॉपीराइट नहीं है, नेहरू इस देश की विरासत है। जितना हक नेहरू पे कांग्रेस का है, एक एक हिंदुस्तानी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करते हैं अटैक करने में, नेहरू पे करते हैं, क्योंकि नेहरू अभी भी दीवार बन के खड़े हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप अपना रियलाइज नहीं कर पाएंगे गोल, व्हाटएवर अल्टीरियर मोटिव्स यू हैव। मैं राही मासूम रजा बहुत बड़े लेखक हुए, आधा गांव लिखा, लेकिन एक व्यापक समाज में उनकी प्रसिद्धि हुई कि राही मासूम रजा ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी, जो बहुत फेमस सीरियल हुआ था। मैं उनकी एक छोटी कविता पढ़ना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत से। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरे रग रग में मां गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव पर फेंको, और उस योगी से कह दो महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गया लहू बनकर दौड़ रही है। इसके आगे कुछ नहीं कहना है सर। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वी शिवदासन। तो अभी आपने मनोज झा की बातों को सुना, जिसमें उन्होंने उन सभी जरूरी मुद्दों पे चर्चा की है, वो बुलडोजर हो, धर्म का मुद्दा हो, मुसलमानों का हो, गरीबों का पर अत्याचार हो का मामला हो, या नेहरू पर उठाए जा रहे सवाल हो। इस वीडियो की कुछ क्लिप्स को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर मनोज कुमार झा स्पीक्स ऑन बुलडोजर राज, गोदी मीडिया, नेहरू, नॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स एक्सेट्रा, डू वॉच। यानी कि उन्होंने भी लोगों से यही अपील की है कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको भी चीजें समझ में आएंगी कि आखिर चीजें चल क्या रही हैं। क्या बुलडोजर न्याय दिलाएगा जिसकी वजह से मासूमों की जान जा रही है, लोगों का घर जा रहा है, गरीब बेघर हो रहे हैं, या फिर धर्म से लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा? ये सभी मुद्दे जरूरी हैं, और ये सभी मुद्दों पर जो उठाए गए सवाल हैं मनोज झा के, वो भी बिल्कुल सही है। बस सरकार जवाब नहीं दे पा रही, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी को इस पर क्या लगता है? मनोज झा की बातों से आपको कितना सही लगता है और कितना गलत लगता है? अपनी व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।